हमारे देश को आजादी मिली थी साल 1947 में, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे भारत देश पर राज किया और उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ दिल दहला देने वाली हरकतें की थी। अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते थे, किस तरीके से उनका शोषण करते थे और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार और अत्याचार करते थे, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि भारतीयों के साथ अंग्रेजों के ये जुल्म आपके रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। हमारे इतिहास में अंग्रेजी राज जुल्मों की दास्तानों से भरी एक किताब है। दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों ने राज किया, भारत भी उनमें से एक रहा है। ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान अंग्रेजी राज के घिनौने चेहरे से जुड़ी कई कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कहा जाता है जब ब्रिटिशर्स लूटपाट करने के लिए किसी गांव या शहर में जाते थे, तब अगर उन्हें कोई सुंदर लड़की या औरत दिख जाए तो उसे बिना बलात्कार किए भी छोड़ते नहीं थे और साथ में गैंगरेप करते थे। इतनी घिनौनी हरकतें करने के बाद भी वो रुकते नहीं थे। महिलाओं को विलेजर्स के सामने नंगा करते थे और पूरे गांव में उनकी न्यूड मार्च कराते थे। उसके बाद वो वुमेन के ब्रेस्ट को आयरन टोंग्स यानी लोहे के चिमटे से दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक उनके ब्रेस्ट से खून न निकलने लगे। एक तरफ महिलाएं दर्द से चिल्लाती थीं और दूसरी तरफ अंग्रेज ये सब करने के बाद हंसते थे। और जब औरतें इतनी पीड़ा के बाद बेहोश हो जाती थीं, तब उनके साथ गैंगरेप करते थे, उनकी गर्दन काटकर फेंक देते थे। दूसरा बड़ा अत्याचार होता था किसानों और उनकी माँ बेटियों के साथ। ब्रिटिशर्स किसानों से लगान वसूली करते थे और जो लगान होता था वो था 90%। इट मींस अगर किसान 100 केजी अनाज उगाता है तो उसे 90 केजी अंग्रेज को देना होगा और किसान मजबूर होते थे, वो 90% अनाज दे देते थे। लेकिन वो किसान जो 90% टैक्स नहीं दे पाते थे, जो कि ज्यादातर किसानों के लिए पॉसिबल नहीं होता था, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। उन्हें लेदर लेसिस यानी कोड़ों से पीटा जाता था। उन लेदर लेसिस में आयरन नेल्स यानी लोहे की कीलें अटैच्ड होती थी। जरा आप सोचिए, अगर आयरन नेल्स किसी कोड़े में अटैच हो और उससे आपकी बॉडी पर मारा जाए तो कितना भयंकर दर्द होता होगा। उन्हें 100 बार उस आयरन नेल के कोड़े से पीटा जाता था। ज्यादातर किसान 10 से 20 कोड़े खाने के बाद मर जाते थे, उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते थे। उसके बाद अंग्रेज उन किसानों की माँ बहन बेटियों के कपड़े उतारते थे और उनका गैंगरेप करते थे। इतनी हैवानियत से उसके साथ अत्याचार करते थे। जब किसान इन शिकायतों को लेकर ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास जाते थे, तब ब्रिटिश ऑफिसर्स सोचते थे कि अपने ही कंपेनियन के अगेंस्ट एक्शन कैसे लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लो रैंक ऑफिसर ने किसी वुमेन का रेप किया और जब उसकी शिकायत लेकर किसान हाई रैंक ऑफिसर के पास जाते थे, तो उल्टा वो ऑफिसर अपने कंपेनियन को बचाने की कोशिश में लग जाता था। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया। रूल ये था कि अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो उसे कोर्ट में आकर ये साबित करना होगा, मतलब जिसने रेप किया उसे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और ये रूल बनते ही और भी ज्यादा बलात्कार होने लगे। हर गांव में, हर शहर में ये संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी औरत ये साबित ही नहीं कर पाएगी कि उसके साथ रेप हुआ है। तो जरा आप सोचिए, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे ही साबित करना है कि उसके साथ गलत हुआ, और जिसने गलत किया उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए अगर 100 अंग्रेजों ने रेप किया तो उनमें से केवल 2 या 3 के अगेंस्ट ही साबित हो पाता था और बाकियों के अगेंस्ट कुछ भी साबित नहीं होता था। एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था कर्नल नील, उसकी पर्सनल डायरी के फोटोकॉपी पेजेस मिले जिसमें वो लिखता है कि मैं जहां जहां पर भी इंडिया में अपॉइंट हुआ, ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने किसी वुमेन को फोर्स नहीं किया सेक्स करने के लिए। मैंने हर दिन वुमेन के साथ फोर्स्ड सेक्स किया। वो इंडिया के कई शहरों में अपॉइंट हुआ, लाइक वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, दिल्ली, बदायूं एंड सो ऑन। उन्होंने रेप रूल ऐसे बनाए कि किसी भी ब्रिटिशर्स को पनिशमेंट ना मिले, और अफसोस इस बात का है कि आजादी के बाद भी ये रूल चलता रहा। ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन वुमेन को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट बनाया गया। 350 बड़े शहरों में प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस सेटअप किए गए जहां पर इंडियन वुमेन्स को कैद में रखा जाता था। ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिशियल्स प्रोस्टिट्यूशन सेंटर को फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे ताकि वो लस्ट को सेटिस्फाई कर सकें।
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अगर कुछ शब्दों में डिफाइन किया जाए तो वो है वायलेंस, रंगभेद और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिश राज कितना खूंखार था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 40 साल के अंदर ही ब्रिटेन की रिप्रेसिव पॉलिसीज और कानून की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जानें चली गईं। हाल ही में जारी रिसर्च से ये बात निकल कर आई है। ऑस्ट्रेलिया के 2 रिसर्च स्कॉलर डायलन सुलिवन और जैसन हिकेल ने अपने रिसर्च में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के काले चेहरे को उजागर किया है। इस रिसर्च के मुताबिक 1880 से लेकर 1920 के दौरान अंग्रेजों ने 10 करोड़ भारतीयों की जान ली। मौत का यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से हो जाता है कि इस दौरान सोवियत यूनियन, चीन और उत्तर कोरिया में अकाल से जितने लोगों की मौत हुई थी उससे ज्यादा लोग भारत में ब्रिटिश के जुल्म के कारण मारे गए। यकीनन ये हादसा काफी डरावना था। इकोनॉमिक हिस्टोरियन रॉबर्ट सी एलन के रिसर्च के मुताबिक ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में गरीबी 1810 में 23% से बढ़कर 20वीं शताब्दी के मिड में 50% से ज्यादा हो गई। रॉबर्ट सी एलन के रिसर्च में ये क्लेम किया गया कि मजदूरी 19वीं सेंचुरी में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। लगातार पड़ने वाले अकाल की वजह से हालात और भी खतरनाक होते गए। जब भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 23% था, पर जब उन्होंने भारत को छोड़ा तब ये आंकड़ा गिरकर महज 4% रह गया। दुनिया भर में क्वालिटी कपड़े एक्सपोर्ट करने वाला भारत इंपोर्ट करने वाला देश बनकर रह गया। जिस बिजनेस में भारत वर्ल्ड का 27% योगदान करता था वो घटकर 2% से नीचे पहुंच गया। 2 साल पहले एक पोल में ये फैक्ट निकल कर आया कि ब्रिटेन में 32% लोग अपने देश की कॉलोनियल हिस्ट्री पर गर्व करते हैं, लेकिन दिल दहला देने वाले मौत के आंकड़ों से इन दावों की पोल खुलती है। ये आंकड़े ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के काले सच को भी उजागर कर देते हैं। तो ये थे ब्रिटिशर्स के रूलिंग पीरियड में होने वाले अत्याचार जो सचमुच बहुत डरावने थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।